आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि अपन सब प्रभु में आनंदित हैं और आज भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सब स्वस्थ और भले चंगे हैं और प्रभु का यह अपार आशीष और अनुग्रह हम सब पर है कि आज सुबह से लेकर इस शाम तक उसने हमें संभाला है, अपने पंखों के नीचे रखा है। और निश्चित रूप से आज जब हम अपनी कलीसियाओं में थे तो हमने सुंदर वचनों के द्वारा आत्मिक भोजन भी ग्रहण किया है और एक सुंदर समय प्रभु ने मुझे फिर से दिया कि हम सब इस आत्मिक भोजन, वचन रूपी आत्मिक भोजन को फिर से शाम के समय ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे त्रिएक परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। अपनी आशीषों से, अपने अनुग्रह से पिता, अपनी दया से हर एक को भरपूर किया है पिता तूने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, हे सामर्थी पिता परमेश्वर। तू अति सामर्थी है, अति महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, हे त्रिएक परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता। तूने बीते हर एक दिन में हम सबको संभाला है और हम सबको प्रभु जी जय के उत्सव में लिए चलता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पिता कि तू हमें से हर एक के संग और साथ है। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मेरे मस्तिष्क को, मेरी जीभ को, मेरे होठों को पिता अपने वश में रखना और जो वचन तूने मुझे दिया है उन वचनों को पिता तेरी सहायता से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी अगुवाई में ये वचन मैं बोलने पाऊँ पिता, और होने देना पिता कि ये वचन हर एक के मनों में गहराई से पिता बसने पाए और हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे प्यारे यीशु, और तेरे राज के वारिस होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, जीवित और प्रभु जी वचन रूपी रोटी पिता हम सब के हृदयों में बहुतायत ये वचन प्रभु जी हम में से हर एक के मनों में प्रभु जी तू अधिकाई से बसने देना पिता। हाँ प्रभु जी, तेरे प्रभु के जितने भी दास हैं पिता, दास दासियां, सबको तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ ईश्वर राजा। तू हर एक का रक्षक, रखवाला और निगहबान है पिता। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं पिता इन भाई बहनों के साथ में, परंतु तू इनका रक्षक और रखवाला है। तू सामर्थ्य है पिता, इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर। हे पवित्र आत्मा पिता, अब प्रभु के दासों को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता, ताकि होने दे पिता कि इनकी तुझसे सामर्थ्य पाकर पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, ये प्रभु जी जो तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता, हाँ प्रभु जी, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे और तेरे राज में आने पाए प्रभु जी। एक भी आत्मा नष्ट न हो प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो अपन पिछली बार भी अपन ने पवित्र आत्मा के विषय में देखा था, तो आज मैंने लिया है जैतून का तेल जो है वो अभिषेक के लिए। पुराने जमाने हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि शामुएल को, अगर हम पहला शामुएल में देखें तो उसमें पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने शामुएल को आज्ञा दी कि वो जा करके दाऊद का अभिषेक करे, है ना। और पढ़ना चाहूंगी मैं पहला शामुएल और उसका 16 अध्याय का 12वां पद। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब, है ना। और ये हम देखते हैं कि पुराने नियम में जितने भी याजक, महायाजक या परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जो लोग हुआ करते थे, जिनको परमेश्वर
इजरायलियों से अलग चुनता था, है ना, चुनता था। चुनता काय के लिए था? या तो अगुवाई करने के लिए, उसकी प्रजा की अगुवाई करने के लिए, या राजा होने के लिए, है ना। तो अगर हम पहला शामुएल पूरा पढ़ते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है कि पिता परमेश्वर ने शमूएल को जैतून के तेल से अभिषेक करने के लिए दाऊद के लिए कहा, है ना। और ये जो यहूदी तालमुद भी ये बात बताती है कि प्राचीन इज़राइल में जब राजा का अभिषेक किया जाता था तब तो राजा के सिर पर तेल उंडेला जाता था, है ना। और जैसे हम हारून को देखे, हारून के बेटों को देखे, दाऊद को देखे, है ना। तो ये राजा होने के लिए दाऊद को राजा भी था और याजक भी था। तो यहोशू अगुआ था, मूसा अगुआ था, है ना। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने इन लोगों को जिनको वो चुनता था, परमेश्वर पिता जिनको चुनता था, उनको का अभिषेक इजरायली लोग जो राजा हुआ करते थे उनका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर पिता उनके सिर पे तेल उंडेल करके उनका अभिषेक किया जाता था, ठीक है ना। और हम यहाँ देखते हैं कि जो तेल था वो जैतून का तेल, है ना। जैतून जो पेड़ होता है उसके जो फल होते हैं उससे वो तेल बनाया जाता था। और जैतून का जो तेल था वो उसमें और भी चीजें मिलाई जाती थी और उसको पूरा उसको बना करके जिसका अभिषेक किया जाना है ना, जिसको परमेश्वर ने चुना है। और यहाँ तो ये एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि शाऊल को चुना गया था इजरायलियों ने, तो परमेश्वर ने उसका भी अभिषेक करवाया था। ऐसा नहीं कि उसका अभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन उसका अभिषेक कुप्पी के द्वारा हुआ था जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित थी। और दाऊद का जो अभिषेक हुआ था और जो हारून का और हारून के बेटों का अभिषेक हुआ था वो मेढ़े के सींग से हुआ था। तो सींग बकरे का या भेड़ का जो सींग है उसके द्वारा, तो वो मनुष्य निर्मित नहीं था। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आती है कि जो अभिषेक या जो चुनाव, अगर मैं कहूँ जो चुनाव परमेश्वर के द्वारा हुआ है ना, पुराने नियम में, उसमें मानव निर्मित वो नहीं था कोई जो जिस पे रख के वो तेल उंडेला जाता था। तो और जैसे हम मेढ़े का सींग देखते हैं या बकरे के जो सींग होते थे उसमें भर के तेल जो है अभिषेक का तेल वो उस व्यक्ति पे उंडेला जाता था जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, जो परमेश्वर जिनको चुनता था उनके। और शाऊल को इजरायलियों ने चुना था अपना राजा होने के लिए, तो परमेश्वर ने कोई आपत्ति नहीं करी, बोले ठीक है और तुम क्या करो कि कुप्पी में तेल भरो और इसका अभिषेक करो। वो भी तेल वही था, जैतून का तेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बात को महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, जब समझते हैं कि जहां परमेश्वर की इच्छा है ना, जहां परमेश्वर की सहमति है, वहां पे परमेश्वर ने जो जिनका भी अभिषेक परमेश्वर के दास शमूएल के द्वारा किया जाता था, ये किया गया था, वहां पे वो जो उसने बनाया है, जो उसने सृष्टि की है ना, जो जानवर उसने बनाया उसका सींग और उसका उपयोग करने के लिए बना। लेकिन जहां पे परमेश्वर की सहमति नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने विरोध नहीं किया शाऊल के लिए, परमेश्वर ने कहा ठीक है और तुम इस प्रकार से उसका अभिषेक करो। तो कुप्पी किसने बनाया था? मनुष्य ने, है ना, मनुष्य ने बनाई है कुप्पी, धातु से बनी हुई है। तो ये बात हमको समझ में आती है। अभिषेक दोनों का, सबका हुआ, जिनको चाहे इस्राएल ने चुना, इस्राएलियों ने या परमेश्वर ने, दोनों का अभिषेक पर जैतून के तेल के द्वारा। लेकिन अगर हम ये देखें, हमारे बाइबल में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन जो यहूदी है इस बात को मानते हैं कि जो अदन की वाटिका में का जो जीवन का पेड़ था वास्तव में वो जैतून का पेड़ था। ये ऐसा यहूदी लोगों की मान्यता है। इसलिए अभिषेक के समय यहूदी जगत में जैतून को बहुत महत्व दिया जाता था, है ना। और
जो जैतून का पेड़ है उसको हिब्रू भाषा में शैमेन कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है तेल का पेड़। और जब हम ये देखते हैं कि जो नासरत नगर है या जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, आज भी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चक्कियां रखी है, तो उससे उन चक्कियों से जैतून के जो फल होते थे, पके हुए फल, उनको उनके द्वारा उसको पीस करके उसके द्वारा तेल निकाला जाता था। तो आज भी वो चीजें वहां पे रखी है, अगर हम जा करके देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो ये जो जैतून का जो पेड़ था, ये यहूदियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पेड़ था, बहुत महत्वपूर्ण पेड़ था। और जब भी किसी जैतून का तेल जो था, जब भी किसी व्यक्ति पे उंडेला जाता था, और तो या उसके सिर पे मला जाता था, है ना, तो उसका जो शरीर था वो चमकने लगता था। और अगर हम इसको कहें कि ये इस बात को प्रकट करता था कि यहोवा का अभिषिक्त दूसरों से ज्यादा चमकीला है ना। जिनके सिर पे तेल नहीं है ना, तो वो क्योंकि जैतून का तेल चमकीला, चिपचिपा होता था, चमकीला भी होता था। पुराने नियम में बहुत सारी जगह पर इस बात का वर्णन हम पाते हैं कि जो जैतून का तेल है वो जिस व्यक्ति पे उंडेला जाता था, उसी प्रकार जो पवित्र आत्मा का भी एक विश्वासी पर उंडेला जाता है ना। जब हम पुराने नियम में इस बात को देखते हैं कि चाहे वो हारून हो या हारून के बेटे हो या दाऊद हो, है ना, तो इन पे जब तेल उंडेला गया तो उनके पास में पवित्र आत्मा भी आई, है ना। और उनको पवित्र आत्मा, और हर एक विश्वासी, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो आज तो जैतून का तेल हमारे ऊपर नहीं उंडेला जाता, लेकिन पिता परमेश्वर के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से जब जैतून का तेल व्यक्ति के सिर से उंडेला जाता था, तो जो उसका पूरा जो चेहरा था, जब तेल सिर से टपक के चेहरे पर आएगा तो उसका चेहरा चमकने लगता था। उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है ना, और जिसके भी पास आता है, तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो क्या होता है, चमकने लगता है, और वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अलग हो जाता है, अलग समझ में आता है कि इसके पास में पवित्र आत्मा है। उसको हम पवित्र आत्मा पाया हुआ जो व्यक्ति होता है, या जिसका अभिषेक पवित्र आत्मा से किया हुआ वाला जो व्यक्ति है, वो अलग से पहचान में आ जाता है। अगर हम इसको समझें व्यापक रूप से अभिषेक का अर्थ, तो इसका व्यापक रूप से इसका अर्थ है कि दूसरे से अलग कर लिया गया है, एक विशेष सेवा के लिए दूसरे से अलग कर लिया गया है ना। देखिए, अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, है ना। मूसा को क्यों बुलाया? कि वो इजरायलियों का अगुवा बने, है ना, और उनको मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आए। जो परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से, जिसको हम पवित्र आत्मा भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा वो इजरायलियों को छुड़ा करके लेकर आया। तो एक विशेष सेवा के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, ठीक है ना। और अगर हम ये देखें कि यहोशू को भी परमेश्वर ने चुना अगुवाई के लिए, इजरायलियों की अगुवाई के लिए। दाऊद को परमेश्वर ने चुना याजक होने के लिए भी और राजा होने के लिए भी। तो एक विशेष, परमेश्वर पिता ने एक विशेष जिम्मेदारी इन लोगों को दी, है ना। और इन लोगों ने परमेश्वर पिता की सहायता से, उसकी सामर्थ्य से, उसके द्वारा अभिषेक किए जाने के बाद उन कार्यों को किया जिनके लिए परमेश्वर ने उनको चुना था। और अब वह व्यक्ति साधारण लोगों से अलग किया जा चुका है। अब वो साधारण व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने विशेष सेवा के लिए चुना है, वो अब साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका है जैतून के तेल के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जिस प्रकार से जब जैतून का तेल उस पर उंडेला जाता था तो अभिषेक
किया जाता था उसको उसका, तो वो दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा चमकता था, है ना, और अलग से दिखाई देता था। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति भी दूसरों से बिल्कुल अलग ही दिखाई देना आरंभ हो जाता है। ये हम अपने जीवनों में भी इस बात को महसूस कर सकते हैं बहनों भाइयों, कि हमारे सामने बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास हैं जो हमारे अगुवे भी हैं, हमारे चरवाहे भी हैं, और वो दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल अलग है। वो नम्र है, दीन, जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो उनमें दिखाई देते हैं, है ना, अधिकांश दिखाई देते हैं, और हम पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि भजन संहिता 23 में, है ना, भजनकार दाऊद इस बात को और अच्छे से प्रमाणित करता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है ना। भजन 23 उसका 5वां पद पढ़ना चाहूंगी। हमको सबको ये मुखाग्र याद है, भजन 23। हम प्रार्थना करने से पहले इस पद को पढ़ते हैं, भजन 23 को, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। तो इसका जो 5वां पद है, तूने मेरे 5वां पद पढ़ना चाहूंगी। तूने मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज, तू मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है ना, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तो यहाँ पर जो दाऊद है वो अपने आप को एक भेड़ के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है, और उसका चरवाहा कौन है? पिता परमेश्वर स्वयं, यहोवा परमेश्वर, है ना। तो दाऊद राजा ने इन पदों में एक बहुत अच्छी गंभीर बात बोली है, और इस जो पद है उसका भी अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि जब दाऊद बच्चा था, या जब वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था, तो वो इज़राइल में जो देश है, बाइबल के जमाने में, है ना, आज की बात नहीं, यीशु मसीह के भी बहुत पहले, ठीक है ना, बाइबल के जमाने में जो इज़राइल जो देश था, उसमें जब गर्मियां पड़ती थी तो बहुत तेज गर्मी पड़ती थी, ठीक है। और जो भेड़ें होती थी, क्योंकि दाऊद भी एक चरवाहा था, है ना, जब वो बच्चा था तो वो चरवाहा ही था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। और भी बहुत सारे लोग हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, है ना। यशायाह भविष्यवक्ता का पिता जो आमोस है, वो भी भेड़ बकरियों को चराया करता था। तो जो ये भेड़ होती थी, उनकी नाक पर, गर्मी के दिनों में विशेष करके, नाक पर मक्खियां अंडे देती थी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भेड़ों के नाक पे बहुत ज्यादा खुजली हुआ करती थी। तो वो क्या करती थी कि खुद पेड़ के तने से अपनी नाक को बहुत खुजाती थी, है ना, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती थी जब अंडे मक्खियां देती थी तो और उससे उनकी जो नाक थी वो छिल जाती थी और उससे खून बहने लगता था। तब ये जो चरवाहे हैं वो क्या करते थे कि जैतून का जो तेल है, अपनी भेड़ों की जो लहूलुहान नाक है जिसमें मक्खियों ने अंडे दिए हैं, उनपे क्या करते थे, उसको साफ करके जैतून का तेल लगाते थे। तो जब मक्खी उस पर बैठती थी तो वो फिसल जाती थी या चिपक जाती थी, है ना, और वो अंडे नहीं दे पाती थी या अंडे गिर जाते थे। तो इस प्रकार से भेड़ें उन मक्खियों से सुरक्षित हो जाती थी। और अब खुजली होती है तो इरिटेशन होता है ना, तो जब इरिटेशन होता है तो भेड़ें क्या करती थी कि पेड़ के तने से अपने नाक को खुजाती थी और उससे वो लहूलुहान हो जाती थी। तो जो चरवाहे थे वो जैतून का तेल उनकी नाक पे लगाया करते थे। तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर हम इसको आत्मिक रूप से देखें कि हमारे बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, दुष्ट आत्माओं के प्रधान या प्रधान दुष्ट आत्मा का नाम बताया गया है जिसको बाल जबूल कहा गया है ना। अगर हम देखें दूसरा राजा और उसका पहला ही पद,
पहला पद, दूसरा राजा उसका पहला पद, दो से तीन पढ़ना चाहूंगी। यहाँ एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसके अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब है ना नामक देवता से पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। और अगर हम टीका देखें नीचे अपनी बाइबल में, तो बाल जबूब का अर्थ होता है मक्खियों का स्वामी, है ना। और यही बात हम देखते हैं मत्ती 12, और उसका 25वां पद। पच्चीस से 28 तक पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 12, 25 से 28। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज कैसे बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बाल जबूब के विषय में बता रहे हैं कि जो ये बाल जबूब, इसका 24वां पद पढ़ना चाहूंगी, 12 का 24। परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूब की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता, है ना। तो बाल जबूब जो था वो क्या था, मक्खियों का स्वामी था, और ये क्या था, दुष्ट आत्माओं का प्रधान था, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिब्रू बाल जबूब का अर्थ होता है हिब्रू भाषा में मक्खियों का देवता, है ना। और अगर हम ये देखें तो हमारी बाइबल में प्रतीकात्मक बहुत सारे शब्द हैं, है ना, जो प्रतीकों के रूप में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं इस बात को। तो दुष्ट आत्माओं को भी बाइबल के जमाने में मक्खियां बोला जाता था, है ना। और दाऊद अपनी तुलना किससे कर रहा है, एक भेड़ से कर रहा है। और जो परमेश्वर है वो परमेश्वर को वो क्या बता रहा है, चरवाहा बता रहा है ना। वो परमेश्वर उसका चरवाहा है, और दाऊद स्वयं क्या है, एक भेड़ के रूप में है। तो दाऊद यहाँ बोल रहा है कि वो मेरे सिर पर तेल मलता है ना। कौन, परमेश्वर पिता। किसके सिर पे, दाऊद के सिर पे। तो वो एक संदर्भ में बात कर रहा है, वह भेड़ों और चरवाहों के इस कार्य द्वारा बता रहा है वो कि परमेश्वर ने उसे दुष्ट आत्माओं से कैसे बचाया, है ना। जब दुष्ट आत्माएं दाऊद को गिराने का कोशिश करती थी, तब या दुष्ट आत्माएं दाऊद को कष्ट देती थी, तो परमेश्वर जो उसका चरवाहा है, एक चरवाहे के रूप में दाऊद को संभालता था, है ना। इस पद का यहाँ पे हम इस अर्थ को देखने पाते हैं। और उस पर तेल मला, अर्थात पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक किया, क्योंकि जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो अभिषेक है या मसा है, वो उसका अर्थ होता है तेल लगाना, है ना, तेल मलना। तो हम ये भी देखते हैं कि पहला शामुएल 16 में शामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया, उसको किस सिर पे तेल लगाया, उंडेला गया, है ना। एक सींग में रख के तेल उसके सिर से
उंडेला गया। तो तेल लगाने का क्या अर्थ है? अभिषेक करना, है ना, हमने जैसा अभी पहले देखा। और यहां पर भी दाऊद इसी बात को बता रहा है कि जब दुष्ट आत्माएं दाऊद को सताया करती थी या उसको गिराने की कोशिश करती थी, तो यहाँ परमेश्वर का जो अभिषेक है ना, जो तेल के रूप में, वो पवित्र आत्मा है ना, वो उसका को प्रोटेक्ट करता था, उसको बचाता था। ठीक है, दाऊद यहाँ पे हमको एक बात और बता रहा था इस पद के द्वारा कि जब पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में हम बहुत ही वो हमें गहरी बात बता रहा है कि दाऊद बता रहा था कि जैसे भेड़ों को मक्खियों के अंडों से जैतून का तेल बचाता था, है ना, वैसे ही हर चुने हुए व्यक्ति को, है ना, दुष्ट आत्माओं के हमलों से पवित्र आत्मा बचाता है। कितनी अच्छी और गहरी बात है ये कि जिनके पास पवित्र आत्मा है, सबके पास परमेश्वर ने, अगर हम पर प्रेरितों के काम देखें तो हम देखते हैं कि पतरस के उपदेश से 3000 लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लिया, मन फिराया और उन्हें पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, है ना। और हम ये भी देखते हैं कि जो पतरस है वो और उसके पूरे चेले, है ना, 120 लोग जो उस कोठरी में थे, उन पे पवित्र आत्मा उतरा, है ना, और पेंतुकोस्त के दिन, और वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग के रूप में, और वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। तो जब पतरस ने यीशु मसीह के विषय में बताया और 3000 लोगों ने तुरंत अपने मन को फिराया और बपतिस्मा लिया, है ना, और वो उनके साथ मिल गए और वो रोटी तोड़ने में और शिक्षा प्राप्त करने में उनके साथ में रहे, है ना। ये पढ़ते हम 3000 लोग। तो अब देखिए, वो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा है हर एक सबको दिया है यीशु मसीह ने, है ना, और परंतु हमको उसके साथ चलना आना चाहिए, है ना। जैसा वो हमको गाइड करता है उसकी गाइडेंस में हमको चलना है आज, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दाऊद राजा यही बात बोल रहा है कि जो चुने हुए लोग हैं या जिन पे पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो क्या करती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ दुष्ट लोगों से, दुष्ट आत्माओं से, जिनके पास पवित्र आत्मा, उनको पवित्र आत्मा इन लोगों से, दुष्ट आत्माओं से बचाता है। जिनके पास में पवित्र आत्मा है और जिनका अभिषेक हो चुका है ना। तो अभिषेक तो देखिए 2 कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर ने बयाने में सबका अभिषेक कर दिया है, सबको अभिषेक मिल गया है। तो अब और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथ पवित्र आत्मा है, और जब पवित्र आत्मा रूपी तेल हमारे सिर पे मला है तो फिर दुष्ट आत्माएं हमारे सामने नहीं ठहर सकती, बहनों भाई, हमारे पास आ भी नहीं सकती। फिर एक और बात यहाँ पर है, सभाउपदेशक में जिस प्रकार से बादशाह सुलेमान ने एक उदाहरण दिया है, एक बात बताई है कि सभाउपदेशक 10 और उसका पहला पद, सभाउपदेशक 10 और उसका पहला पद, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है ना। तो जो मरी हुई मक्खियों के कारण जो जिस गंधी का तेल के बारे में सुलेमान यहाँ पे चर्चा कर रहा है, वो बाइबिल के समय में बहुत महंगा तेल हुआ करता था, बहुत खुशबूदार होता था वो तेल। और यह तेल या ऑइंटमेंट एक चिपचिपा तेल हुआ करता था और बहुत खुशबूदार हुआ करता था। यदि इसको जिस पात्र में वो रखा है उसको ढक के नहीं रखा जाता, अगर नहीं रखा गया है तो मक्खियां
उसकी खुशबू से आकर्षित होकर के उसको उस तेल पर आकर बैठना शुरू कर देती थी। और चूंकि ये तेल चिपचिपा हुआ करता था, तो मक्खियां क्या है उसमें चिपक जाती थी और उड़ नहीं पाती थी। उसके जो पंख है वो चिपचिपाहट के कारण उड़ नहीं पाती थी वो, और वो वहीं पर मर जाती थी। और जिसके कारण जो गंधी का जो खुशबूदार जो तेल था, उसमें वो मक्खियों के गिरने से, चिपकने से या मर के सड़ने से वो तेल भी क्या हो जाता था, बदबूदार हो जाता था। जो पहले खुशबू दे रहा था, अब मक्खियों के गिरने से और उनके वहां पे मरने से वो सड़ने लगता है, और सड़ करके वो क्या हो जाता था, बदबूदार हो जाता था। हम इस बात को जानते हैं कि जो मक्खियां हैं बाइबिल में उन्हें दुष्ट आत्माओं के रूप में बताया गया है ना। और सुलेमान ने भी ये बात बताई है कि जो गंधी का जो तेल था हुआ करता था, वो जो खुशबूदार तेल था उस पे क्या है, मक्खियां आकर्षित होती थी, है ना। और उसी प्रकार से अभिषेक में से भी सुगंध निकलती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके पास में पवित्र आत्मा है ना, तो उसमें से उसकी जो आभा है पवित्र आत्मा की, है ना, वह पवित्र आत्मा के जो फल है। अभी अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह के पास पूरे फल थे, 9 फल, है ना। उसके पास पूरे 9 फल थे और पूरे 9 वरदान थे प्रभु यीशु मसीह के पास। तो इसीलिए वो पूरे सामर्थ्य के काम करता था। और वो जब उसके पास 9 फल थे तो वो नम्र भी था, प्रेमी स्वभाव भी था उसका, है ना, धीरजवंत था, है ना, और उसको क्रोध नहीं आता था, है ना। और जो 9 फल होते हैं उससे प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण था। तो जब वो जो काम वो करता था, उसकी जो सामर्थ्य की जो खुशबू है ना, वो पूरे क्षेत्र में फैल गई। और उस जो कार्य वो करता था, वो रोगियों को चंगा करता था, वो उसने अंधों को की आंखों में ज्योति दी, है ना, अंधों को ठीक किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। तो ये सारे जो काम थे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के उसने किए थे। तो ये जो अभिषेक जब उसका हुआ था, और जब वो यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा जब वो बपतिस्मा लेके जब यरदन नदी से बाहर आया, तब कबूतर की नाई पिता परमेश्वर की जो आत्मा है उस पर आई, है ना। और उसके द्वारा वो क्या हो गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया। तो ये जो सुगंध है ना, वो अब जब उसका अभिषेक हो गया, तो जो ये सुगंध है, जिस प्रकार से जो गंधी का जो तेल है उसमें से जो खुशबू निकलती है, उससे मक्खियां आकर्षित होती है ना। तो उसी प्रकार से जो अभिषेक यीशु मसीह का जब अभिषेक हो गया था, और जब पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहरा था, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके जब उसने पूरे काम किए, तो उसकी जो खुशबू थी वो चारों सब जगह फैल गई थी, है ना। और उसी तरह से एक विश्वासी के साथ भी है बहनों भाइयों, कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में वास करती है, तो जो हमारा नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यक्तित्व है ना, और जो वचन की सेवका, ये सब में परिवर्तन होता है। और इसके द्वारा जब जो खुशबू है पवित्र आत्मा की, वो दूसरे व्यक्तियों को भी आकर्षित करती है। अब चाहे और ये जो सुगंध है, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, सबको वो आकर्षित करती है, ये खुशबू, है ना। और जिस प्रकार से गंधी का जो तेल है वो चिपचिपा होता है और उसमें से खुशबू निकलती है, तो मक्खियां आकर उस पर बैठती है और उस पर चिपक जाती है। उसी तरह से जो अभिषेक से जो जिसके पास अभिषेक है ना, जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिस भी व्यक्ति के पास, उसके पास सभी लोग आकर्षित होते हैं उससे, है ना। और
चाहे वो मरी हुई अवस्था में हो या पाप में जीने वाले विश्वासी या अविश्वासी अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के जीवन से आकर चिपक जाते हैं, है ना, और वहां से जाते नहीं हैं। और जिस प्रकार उन मरी हुई मक्खियों के कारण बेशकीमती गंधी का जो तेल है वो सड़ने और बदबू देने लगता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन के साथ होता है जिसका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक तो हो गया है ना, लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं, है ना, वो उस व्यक्ति के पास में आते हैं क्योंकि खुशबू आ रही है ना, और उससे वो चिपक जाते हैं चिपक करके उसको वो छोड़ते नहीं है। तो उसके द्वारा क्या होता है, जो जिसका अभिषेक हो गया, जिस व्यक्ति का, जिसके पास में पवित्र आत्मा है, उसके पास आकर के ये जो अविश्वासी है या पाप में जीने वाले जो लोग हैं वो आकर के चिपक जाते हैं और वहां उससे वो हटते नहीं है। तो अब क्या हो गया कि उस विश्वासी, वो जिसके पास पवित्र आत्मा है ना, वो भी क्या हो गया, उसका भी जीवन कैसे हो जाता है, वो भी कैसे हो जाता है। जिस प्रकार से गंधी का जो बेशकीमती जो तेल है वो मक्खियों के चिपकने से सड़ता है और बदबू देने लगता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन के साथ होता है जिसका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है ना। क्योंकि वो जो व्यक्ति है जो उनसे चिपके हुए हैं वो उस व्यक्ति के जीवन को क्या कर देते हैं, खराब करते हैं, है ना। और अगर हम ये देखें कि जो एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, पहली बात तो वो जो ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, तो वो पवित्र आत्मा की जिनके पास सामर्थ है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों, अपन दुष्टों की संगति में नहीं बैठना है, नीति वचन में भी है ना, कि दुष्टों की संगति में नहीं बैठना है। तो परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा एक प्रचारक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा है और वचन की सेवकाई कर रहा है और बहुत सारे ऐसे काम भी कर रहा है, आश्चर्यजनक काम, है ना, चंगाई दे रहा है और सुसमाचार प्रचार में अपना, प्रार्थना में अपना समय बिता रहा है और कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा है हम लोगों ने कि वह व्यक्ति भी धीरे धीरे जब ऐसे अविश्वासी लोग उसके पास आते रहते हैं और जब पापी लोग उससे जुड़ जाते हैं, तब वो व्यक्ति भी खुद क्या हो जाता है, उसका जो जीवन है वो उसमें वो भी कैसे हो जाता है, खराब हो जाता है ना। क्योंकि ये जिस प्रकार से गंधी के जो खुशबूदार तेल है उसमें मक्खियों के गिरने से, चिपकने से वो सड़ने लगता है, जबकि वो तो खुशबूदार था, है ना, पहले उसमें से खुशबू निकलती थी, लेकिन जैसे ही मक्खियां उसमें आके गिरती है, चिपकती है, तो वो अब खुशबू नहीं दे रहा, अब वो क्या दे रहा है, बदबू दे रहा है। तो ये बात बहनों भाइयों हमको समझना है आज, है ना, कि हमें जब हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हमें पवित्र आत्मा की संगति में चलना है ना, और ऐसे लोगों की संगति में हमको बिल्कुल भी नहीं रहना है। और दूसरा ये है कि ऐसे जो लोग हैं जो अविश्वासी है ना, बहुत सारे आर्गुमेंट करते हैं, वो ऐसा नहीं तो ऐसा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, परंतु वो इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि जो मेरे जीवन में कमी घटी है वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उन कमी घटियों को मेरे जीवन से दूर कर सकता है ना, कमी घटियों को पूरी कर सकता है, हटा सकता है जो समस्या है मेरे सामने।
और अगर मैं प्रार्थना करूं तो, अगर मैं घुटने पर आऊं तो, या पश्चाताप करूं तो, है ना, या अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करूं, यीशु मसीह को समर्पित करूं, वो ऐसा नहीं सोचते। तो फिर क्या है कि पवित्र आत्मा अपना काम ही नहीं कर सकता। जब ऐसे लोगों के पास ऐसा नकारात्मक जीवन जो जी रहे हैं, पाप में जो जीवन जी रहे हैं, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं रह सकता बहनों भाइयों, है ना। और कहा भी है कि जो जिनके पास पवित्र आत्मा है वो गलत बात, गलत काम नहीं करते हैं, है ना। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में शने शने अपने जीवन को जैसा वो चलाता है वैसे वो चलते हैं। और हमने ये भी देखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा करके बहुत सारे भाई बहन अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं, है ना, और उसका अर्थ भी बताते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं, है ना, और वो दर्शन देखते हैं और स्वप्न देखते हैं। तो ये भी हम लोग ने देखा है और हम देख रहे हैं, देखते भी हैं। तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और वो कलीसिया की उन्नति की बात करते हैं। जिनके पास पवित्र आत्मा है वो कलीसिया की उन्नति की बात करते हैं, है ना। और जैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के पास जैसे ही पुन्तकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जब वो भर गए तो वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लग गए। और जब पतरस स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके जब उसने यीशु मसीह की गवाही, सच्ची गवाही, जब उसने यीशु मसीह की सच्ची गवाही दी, है ना, तब 3000 लोगों ने तुरंत ए भाइयों अब हम क्या करें, ये कहा ना। तब पतरस ने क्या कहा, और दूसरे चेलों ने मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो उन लोगों ने तुरंत मन फिराया और अपने पापों का स्वीकार किया यीशु मसीह के सामने, और उन्होंने प्रेरितों से बपतिस्मा लिया। और दूसरा ये कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके पास में थी, है ना, वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गए। प्रेरितों के काम 2 और उसका मैं पढ़ना चाहूंगी पहला पद। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, है ना। और क्या हुआ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, है ना। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कौन? पूरे पतरस और उसके साथी चेले, है ना, जो यीशु मसीह के चेले थे। और ये सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। और जब पतरस ने, बहनों भाइयों, यीशु मसीह की सच्ची गवाही, है ना, क्योंकि पतरस तो पूरे समय 3.5 साल यीशु मसीह के साथ था। जैसे यीशु मसीह ने उसको अपना चेला चुना, वो पूरे समय यीशु मसीह के साथ था और उसने यीशु मसीह के सारे कामों को देखा था, है ना, वो सारी चीजें जानता था, सब बातें जानता था। तो उसने सच्ची गवाही दी कि यीशु मसीह निर्दोष था, है ना, और निष्कलंक था, पाप से रहित, जिसको तुमने क्या करा, क्रूस की मृत्यु दी, है ना। और ये सब बातें जब उन लोगों ने सुनी, है ना, जितने भी लोग वहां खड़े थे, जो सुन रहे थे उसकी बात, तो उनमें से किसने क्या बोला, उनमें से किसने उन्होंने क्या बोला, 37वां पद, 2 का 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सही बात है कि अरे ये हमसे क्या हो गया, है ना, और हमने क्या किया, और वो आत्मग्लानि से भर गए बहनों भाई। और जब वो आत्मग्लानि से भरे तो उनके हृदय क्या हो गए, छिद गए, है ना, और वो घबरा गए कि अरे हमसे क्या हो गया। और वे पूछे, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हमसे गुनाह तो हो गया है ना, कि जो बेगुनाह था, जो निष्कलंक था, निष्पाप था,
है ना, उसको हम सबके द्वारा, ये भीड़ में ये लोग भी तो रहे होंगे ना जितने सुन रहे थे उसकी बात, और निश्चित रूप से ये बात सच है कि ये सब बाहर से आकर के यरूशलेम में विभिन्न प्रकार के काम किया करते थे। ठीक है, इसका वर्णन बाइबल में नहीं है, परंतु इन सब बातों से ये अंदाजा लगाया जाता है कि लगाया जा सकता है कि ये जो लोग थे पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपूदिया, पिंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया जो कुरेन के आसपास है, ये सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, ये प्रवासी लोग थे, है ना। तो ये सब लोग जो थे उनको क्या लग रहा था कि ये जो चेले बात कर रहे हैं ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, जो उनके देश की भाषा थी, है ना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो सब गलीली है, पर ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तब उनको समझ में आया कि अरे ये जो ये बात कर रहे हैं, ये जो पतरस जो बात कर रहा है, ये कितनी गंभीर बात है कि सच में जो निर्दोष था, निष्कलंक था और जिसने कभी पाप नहीं किया था, उसको हमने, क्योंकि ये लोग भी सब उस भीड़ में थे, रहे होंगे ना, तब तो ये जानते थे कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, क्रूस पे चढ़ाया गया। पर जो सच्चाई थी वो जब पतरस ने इनके सामने बयान किया, तब इनके हृदय क्या हो गए, छिद गए, है ना, पश्चाताप से भर गए और आत्मग्लानि से वो भर गए, आत्मग्लानि से। और तब वो क्या बोलते हैं कि हे भाइयों हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, यीशु मसीह की ओर लौटो, है ना, पाप से मन फिराओ और यीशु के, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, है ना। पापों की क्षमा किसके द्वारा मिल सकती है हमें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, और बपतिस्मा लेने के द्वारा, और बपतिस्मा उन्होंने लिया तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब फिर हमें क्या मिलता है, पवित्र आत्मा का दान। इनको भी पवित्र आत्मा का दान मिला, है ना। तो देखिए एक बात और बोला गया है कि पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना है, शोकित नहीं करना है ना। और जो पवित्र आत्मा है वो जब हमारे साथ में पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा को फिर हमें पवित्र आत्मा अच्छे काम करने के लिए दिया गया है ना। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर पिता के विषय में, इस संसार को बताने के लिए, है ना। और जब हम संसार को बताते हैं बहनों भाइयों, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है वचन को पढ़ने में, वचन को समझने में, वचन को सीखने में। और जब हम पवित्र आत्मा से, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा हमारे पास से चला जाएगा। और फिर मैंने आप लोगों को पिछली बार भी इस बात को बताया था कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इफिसियों 4:30 में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारा पवित्र आत्मा, जो हमारा सहायक है, जो हमारा मित्र है, जो हमारी सहायता करता है, हम उसको शोकित करें। ऐसा कोई काम नहीं करना है ना। क्योंकि वचन हमें बता रहा है, वचन हमें सिखा रहा है, बल्कि पवित्र आत्मा को थामे रहना है, पकड़े रहना है, जैसे दाऊद ने पकड़े रहा था। जैसे दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा बल से उतरती थी। तो निश्चित मानिए बहनों भाइयों, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब हमारा भी अभिषेक चूंकि हो चुका है ना। 2 कुरिन्थियों में बताया गया है कि परमेश्वर पिता ने बयाने में सबको पवित्र आत्मा दे दिया है ना, और अभिषेक किया है परमेश्वर पिता ने। तो पवित्र आत्मा निश्चित रूप से हम सबके पास में है, और जिसके पास में नहीं है वो प्रभु यीशु को यीशु नहीं बोल सकता है ना। तो जब पवित्र आत्मा मेरे और आप हम सब विश्वासियों के पास में है, मेरा ये विश्वास है, तो हमें उसे शोकित नहीं करना है, और बल्कि वचन के द्वारा और गहराई से हमको इन विषयों को पढ़ना है, समझना है,
औरों को बताना है ना। मैं तो बचा तुम भी बचो, है ना, गाना अपन गाते हैं ना। तो हमको सबको ये बात बताना है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया, है ना। उसने मेरे और आपके, हम सब के पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस की मृत्यु सही, है ना। और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, और आज वो युगानुयुग जीवित है। आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और वहां से वो बहुत शीघ्र अपनी दुल्हन, जो चुने हुए उसके लोग हैं, जो कलीसिया, जो चुनी हुई कलीसिया है, अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। तो बहनों भाइयों, हम सब विश्वासियों के लिए अब यीशु मसीह का, मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, ये प्राचीन यहूदी परंपरा और स्वर्गारोहण, है ना। अपन फिर इसको और आगे भी देखेंगे। तो ये हमारा आज उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि अब हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी दुल्हन के रूप में उसके साथ स्वर्ग जाना है ना। तो उसके लिए हमारी सहायता कौन करेगा, कौन करता है? आज पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को हमें बिल्कुल शोकित नहीं करना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे वो शोकित हो, उदास हो, है ना। और अपन और फिर और भी बात करेंगे कि पवित्र आत्मा जो एक कबूतर के रूप में जो दर्शाया गया है बाइबल में, है ना, कबूतर के रूप में, तो उसको कबूतर के रूप में ही क्यों दर्शाया गया है ना। तो अपन इस विषय में अगले इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आज हमने सीखा कि जो जिनके पास में पवित्र आत्मा, उनके पास में दुष्ट आत्मा ठहर ही नहीं सकती, है ना। जैसे दाऊद राजा के सिर पे जो तेल उंडेला गया था, उसके द्वारा उसका अभिषेक किया गया था, उसके द्वारा जो और पवित्र आत्मा उसको प्राप्त हुआ था, है ना। तो पवित्र आत्मा क्या था? परमेश्वर की आत्मा। तो जब भी उस पर दुष्ट आत्माओं का अटैक होता था या उसको दुष्ट आत्माएं गिराने की कोशिश करती थी, तो वहां तुरंत उसका जो चरवाहा था, आज हमारा भी चरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो क्या करता था? दाऊद को बचाता था, है ना। तो आज हमने सीखा भजन संहिता 23 और उसके 5वें पद से, और सबोपदेशक 10 और उसका पहला पद। आज हमने सीखा कि किस प्रकार से जो जिनके पास पवित्र आत्मा है, जिनका अभिषेक पवित्र आत्मा से हो चुका है, उनके पास में परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है ना। प्रभु यीशु मसीह का त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है ना। तो हमें फिर से अब पवित्र आत्मा को उदास नहीं करना है ना। पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना है, पवित्र आत्मा के चलाए हमें चलना है। और पवित्र आत्मा से हम मांगे ना कि हे पवित्र आत्मा, तू हमें वचन को पढ़ने की समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे, है ना। और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो निश्चित मानिए बहनों भाई, जब हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी निश्चित रूप से सहायता करता है पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे प्रभु के दासों को जानती हूँ, जैसे आदरणीय पासवान रेवरेंट सचिन क्लाइव जी हैं, आदरणीय बिशप आमोस सिंह जी हैं, है ना, आदरणीय पास्टर रेवरेंट नीतू पी चौधरी जी हैं, और आदरणीय पासवान सूरज प्रेमानी जी हैं। जब हम इनको सुनते हैं, है ना, और तो हम ये पाते हैं कि सच में इनके पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तभी ये लोग इतनी गहरी वचन जो है, वो इतनी गहरी बातें वचन की हम सबको समझाते हैं और बताते हैं। और ये जो मैंने आज आपको जो बात बताई है पवित्र आत्मा की, ये आदरणीय पासवान सचिन क्लाइव जी के द्वारा लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो इस पुस्तक को आप अगर ले सकते हैं उनसे तो जरूर लीजिए और इसको पढ़िए, तो आप सब बातें समझ पाएंगे कि कितनी गंभीर और गहरी बातें आदरणीय पासवान सचिन क्लाइव जी ने जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा इसमें लिखी है। हम शने और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें हम पवित्र आत्मा के संदर्भ में जानेंगे, है ना। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में
हम सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में विदाई लेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। आज सच में पिता परमेश्वर हमने ये समझा जाना कि पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है। हाँ प्रभु जी, और जिसके पास में तूने पवित्र आत्मा दी है उनमें दुष्ट की कोई शक्ति उस पर वार नहीं कर सकती। जैसे तूने दाऊद को तू बचाता था हे पिता परमेश्वर, वैसे तू हमें भी बचाता है। तेरी जो तूने जिस सहायक को हमारे पास हमारे लिए भेजा है वो पवित्र आत्मा आज हम सब के साथ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता कि तूने हम सबको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। होने दे पिता कि तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता हर एक प्रभु के दास प्रभु जी बहुतायत से भरने पाए, और प्रभु जी एक बेदारी प्रभु जी संसार में आने पाए, और प्रभु जी दुष्ट की शक्तियां पिता परमेश्वर हिलाई जाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि तूने सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है। और विनती और प्रार्थना है पिता इन दिनों में विशेष करके हम सब एक मन एक चित होकर के तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जबकि तेरे बेटे का आना, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बादलों पे बहुत निकट है पिता, हम सब आत्मा में जीवित हो पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ हम सब प्रभु यीशु मसीह से मिलने पाए। हाँ पिता, हमें से हरेक के तू संग और साथ हो। हाँ पिता, और ये वचन जो तूने जो दिया है पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सच में पिता तू हमें सबको जय के उत्सव में लिए चलता है, और तेरी सामर्थ पवित्र आत्मा के रूप में पिता आज हमारे संग और साथ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये वचन पिता जो सामर्थी है, जो जीवित है, जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ये हर एक के मनों में बसने पाए। हाँ पिता, और बहुत सारा फल लाने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना मैं सारे तेरे प्रभु के दासों के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ। हे पिता परमेश्वर प्यारे यीशु, उन सब के संग और साथ हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सबको भर पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता कि ताकि पवित्र शास्त्र के सुंदर वचनों के द्वारा, आत्मिक वचनों के द्वारा प्रभु जी जब ये सुनाते हैं पिता, हर एक घुटना हर एक जीव सुन करके पिता इन पवित्र शास्त्र के वचनों को जो जीवित है, जो प्रबल है, जो सामर्थी है, जो हमारी आत्मिक रोटी है, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोए जाते हैं पिता, बहुत अधिक फल लाने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना हर एक प्रियो के संग और साथ हो। मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को और अपनी भाभी शबनम डेविड जी को और उनके दोनों प्रिय बच्चों को प्रभु जी, और तेरे सारे प्रभु के दासों को पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती। तू ही सबका रक्षक और रखवाला निगहबान है। हाँ पिता, हाँ प्रभु जी, तूने बीते दिनों हम सबको संभाला, सबको स्वस्थ और भला चंगा रखा है। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी जय जयकार हो पिता। आज और आने वाले दिनों में भी पिता तू हम में से हर एक को संभालना प्रभु जी। हम सब तेरे पंखों के नीचे शरण पाने के अभिलाषी है पिता। हाँ प्रभु जी, तू हमें अपने पंखों के नीचे शरण दे पिता, और दुष्ट की हर एक युक्तियों से हमें से हर एक को बचाए रख प्रभु जी। तू ही हमारा चरवाहा है प्यारे यीशु। हाँ पिता, अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। तू ही हमारा उद्धार करता है। हाँ पिता, तेरे पास क्षमा है पिता। तूने हम सबको क्षमा किया है पिता हमारे पापों से, और तूने प्रभु जी हमारे सबके पापों को अपने ऊपर स्वीकार किया। धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ और महिमा हो पिता। धन्यवाद पिता। मैं अपने सारे प्रियों को और अपने सारे प्रियों के घरानों को पिता, सारे पासबानों को जो प्रभु के दास है, सारे विश्वासी भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक के संग और साथ हो। सारा आदर इज्जत महिमा ऐश्वर्य गौरव जलाल बाप तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार के कर्ता जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से होके मांगती हूँ। स्वर्ग के कटोरे में पिता इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सभी को जय मसीह की।